राजस्थान चाय पीजिए और दिन की सही शुरुआत कीजिए। राजस्थान चाय। शहर में बरसों से चली आ रही घासबेरू की सवारी निकालने की परंपरा की पिछले साल लगी रोक के बाद आखिरकार इस बार युवाओं के जबरदस्त जोश व उत्साह के चलते प्रशासन ने अनुमति दे ही दी, जिससे शहर में घासबेरू की सवारी निकल गई। इस दौरान युवाओं ने एक दूसरे पर जमकर पटाखेबाजी की और पुलिस ने भी जमकर लाठियाबाजी। कई बार खुद प्रशासनिक अधिकारियों ने पटाखे फेंकने वाले शरारती तत्वों को रोकने के लिए उन्हें खदेड़ते व भगाते नजर आए। इस दौरान केकड़ी सिटी पुलिस व सदर पुलिस के जवानों सहित अजमेर से पहुंचा अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी घासबेरू की सवारी के दौरान तैनात रहा। घासबेरू की सवारी को लेकर दिन भर गहमागहमी की स्थिति बनी रही। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा गाइडलाइन का हवाला देकर पूर्व में ही घासबेरू की सवारी निकालने की इजाजत नहीं दी थी, जिससे युवाओं को डर सता रहा था कि पिछले साल की तरह भी इस बार भी घासबेरू की सवारी निकलेगी या नहीं। मगर रात्रि में युवाओं के हुजूम और युवाओं के जोश के आगे आखिरकार प्रशासन ने शांतिपूर्ण तरीके व बिना पटाखेबाजी की शर्त पर घासबेरू की सवारी निकालने की इजाजत दे दी। जैसे ही प्रशासन से हरी झंडी युवाओं को मिली तो युवाओं का हुजूम घासबेरू को बेलों की मदद से खींचना शुरू कर दिया। मगर इस दौरान जैसे ही घासबेरू की सवारी निकली, एक दूसरे पर पटाखे फेंकना फिर से शुरू हो गए, जिसके बाद पुलिस महकमे ने जमकर लाठियाबाजी। मगर जब तक घासबेरू खिड़की गेट तक पहुंच चुका था। इस दौरान उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक कीव सिंह, तहसीलदार राहुल पारिक, केकड़ी सिटी थाना अधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय, सदर थाना अधिकारी राजेश कुमार मीणा मई जाब्ते के खिड़की गेट भी पहुंच गए तथा यहां खिड़की गेट कुछ दूर बढ़ती पटाखेबाजी को देखते हुए घासबेरू की सवारी को रोक दिया तथा प्रशासनिक अधिकारियों ने वापस घासबेरू को नियत स्थान पर रखने के निर्देश दे दिए। मगर युवाओं द्वारा बार बार अपील के बाद प्रशासन वापस घासबेरू की सवारी जारी रखने की इजाजत दी, जिसके बाद मानो शहर में चारों ओर अंगारे बरसने लग गए। घासबेरू की सवारी सदर बाजार से प्रारंभ हुई, जो खिड़की गेट, लोडा चौक, बड़गणेश होते हुए सूरजपोल गेट, माली मोहल्ला, गुजराती मोहल्ला, भेरू गेट, बड़ा गुआड़ा, सरसड़ी गेट होते हुए खिड़की गेट से वापस सदर बाजार पहुंची। करीब 3 घंटे से अधिक समय तक चली इस घासबेरू की सवारी में युवाओं ने जमकर पटाखेबाजी की। कई जगह एक दूसरे पर पटाखे फेंकने से युद्ध सा माहौल बनता नजर आया। हालांकि पूरी सवारी के दौरान प्रशासनिक अधिकारी मोर्चे पर तैनात रहे तथा किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के प्रयास करते नजर आए। घासबेरू की सवारी को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। हालांकि कुछ शरारती तत्वों के चलते घासबेरू की सवारी के दौरान कई बार विवाद भी उत्पन्न हुए, मगर प्रशासन ने हर बार स्थिति को संभाल ही लिया। इस दौरान पटाखेबाजी करते हुए पुलिस महकमे ने करीब 4 दर्जन से भी अधिक शरारती तत्वों को पकड़कर थाने में बिठा दिया। हालांकि देर रात बाद उन्हें सभी को छोड़ दिया गया। देखिए घासबेरू की सवारी की विशेष नजरें। आराम से पकड़ एक और पकड़। देखो शाबाश शेर है। अरे मुकेश जी
अजय जी आ जाओ आगे। भाई आपने देख रहे पहले जोर चुप हो गया यार। ये भाई इधर सुबह सुबह ही कुछ शरारती तत्वों ने शहर में घास बेरू को नियत स्थान से कुछ दूरी पर खिसकाकर दिन में ही बिना मुहूर्त के घास बेरू की सवारी निकालने का प्रयास कर दिया, जिससे हिंदूवादी संगठनों सहित आमजन में रोष व्याप्त हो गया। सूचना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर भारी सुरक्षा जाब्ता तैनात कर दिया तथा सदर बाजार की प्रत्येक गली मोहल्ले में पुलिस ने लगातार तैनाती कर पटाखेबाजी करते हुए युवाओं पर लठ बरसाती नजर आई। प्रशासनिक अमला भी शाम होते होते शहर के बाजारों की ओर पहुंच गया तथा उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक केयू सिंह, तहसीलदार राहुल पारिक, केकड़ी सिटी थानाधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय, सदर थानाधिकारी राजेश कुमार मीणा मई जाब्ते के शहर के बाजारों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया तथा जेब में पटाखे रखकर घूम रहे शरारती तत्वों को धरपकड़ शुरू कर दी। इस दौरान प्रशासनिक अमले ने सदर बाजार के आसपास की गलियों सहित पुरानी केकड़ी छोटी बड़ी गलियों में भी पहुंचकर एक दूसरे पर पटाखे फेंक रहे शरारती तत्वों को धर पकड़ा। शहर की आस्था के केंद्र केकड़ाधीश बालाजी मंदिर में गोवर्धन पूजा के पर्व के अवसर पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर केकड़ाधीश बालाजी मंदिर में सुबह से ही बालाजी महाराज के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस मौके पर मंदिर प्रांगण में अखंड हरिराम संकीर्तन प्रारंभ हुआ, जहां सैकड़ों की संख्या में शहरवासियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। इस मौके पर बालाजी महाराज के 56 प्रकार के भोग लगाकर प्रसादी का वितरण किया गया। अन्नकूट महोत्सव के अवसर पर बालाजी महाराज के विशेष श्रृंगार भी किया गया। मंदिर में भी आकर्षक लाइटों से सजावट की गई। इस अवसर पर केकड़ाधीश बालाजी महाराज की महाआरती कर 56 व्यंजनों का भोग लगाकर प्रसादी का वितरण किया गया। महोत्सव के दौरान सैकड़ों श्रद्धालु महिला पुरुष मौजूद रहे।